हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेश कुमार जिंगर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है द कंसेप्ट ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन का। अब देखो, ये जो टॉपिक है वो आपको किसी भी बुक में इतना क्लियरली डीपली मिलेगा नहीं, ठीक है। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, स्टूडेंट्स हमेशा यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि यार कैसे फाइंड करें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो कोई दिक्कत नहीं, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड आई प्रॉमिस कि एंड तक, इस वीडियो के एंड तक आपको ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बाय इमेजिनिंग। और इमेजिनेशन क्या है कि मान लेते एक पार्टिकल है जो कि इस डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है v। और ये भी मान लेते हैं कि उसी पार्टिकल पर उसी इंस्टेंट पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है f, जो कि वेलोसिटी वेक्टर के साथ कितना एंगल है, जिसका थीटा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं फोर्स के। तो आपको पता है कि इसके अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा वो होगा एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के जो कंपोनेंट आएगा वो होगा एफ साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर इस पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा, तो उसकी वजह से इसी डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी आएगा, ठीक है। और वो एक्सेलरेशन क्या करेगा, इस पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज करेगा, क्योंकि देखो पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही आप एक्सेलरेशन लगा रहे हो। तो मान लेते हैं कि इस इंस्टेंट पर पार्टिकल की स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला जो एक्सेलरेशन क्या करेगा, इसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा 4 से 5, 5 से 6, बट इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको कुछ नहीं करेगा, राइट। अब अगर यही ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे करता हूँ एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा क्या करेगा, इस पार्टिकल की इसी इंस्टेंट पर अगर मैं बोलूँ तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको चेंज करेगा। और वो कैसे, क्योंकि एफ साइन थीटा आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो कुछ देर के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका, वो इस डायरेक्शन को छोड़ करके किसी इस डायरेक्शन में पहुँच जाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आ जाएगी उसकी कुछ ना कुछ, और ऑलरेडी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इनका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ। तो इसलिए आप देखेंगे कि वेलोसिटी वेक्टर इसका कुछ इस डायरेक्शन में चेंज हो चुका है, और इनिशियल ये था। क्लियर। तो यहाँ पर मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि एक पार्टिकल की किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी की अलोंग, वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग जो फोर्स लगता है और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है, उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और वो क्या करता है, पार्टिकल की स्पीड को चेंज करता है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। क्लियर। तो इसी डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर। और ये कौन सी डायरेक्शन है, वेलोसिटी के अलोंग, ध्यान रखना इसका। वेलोसिटी के अलोंग जो एक्सेलरेशन आएगा उसको बोलते हैं अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डिनोट किससे करेंगे इसको, अपन यहां कर लेते हैं AT से डिनोट। क्लियर। और दूसरा जो एक्सेलरेशन आएगा वो एफ साइन थीटा की वजह से आएगा, जो कि इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ऐसे, और उसको अपन डिनोट करेंगे AN से, और उसी को क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्लियर। तो बस इसी का आपको ध्यान रखना है अब कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में होगा, और उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब आपके माइंड में डाउट आएगा कि सर मतलब क्या हमेशा नॉर्मल एक्सेलरेशन इधर ही होगा इस पार्टिकल का और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या इधर ही होगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने बोला कि कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो जाएगा, इस डायरेक्शन में पहुंच गया। अब जब इसका वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में पहुंच गया, अब आप उनसे पूछोगे कि सर अब इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या पहले जो थे, जिस डायरेक्शन में थे, उसी डायरेक्शन में रहेंगे? तो आंसर है नहीं। अब देखो, कंसेप्ट आपको वही यूज़ करना है कि जो पार्टिकल की नेट वेलोसिटी वेक्टर है उसी डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा वही आपका होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इस वाली सिचुएशन में आपको अलग से फाइंड करना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, वो तो हो जाएगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो आ जाएगा आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग वैल्यूज आएंगी, इसका ध्यान रखना आपको। बट जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आएंगे, इसी इंस्टेंट पर फाइंड करो, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में। तो उसके लिए आपको बस इतना ध्यान रखना कि वेलोसिटी के अलोंग टेंजेंशियल और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
नॉर्मल एक्सेलरेशन, दैट्स इट। और क्या ध्यान रखना है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो पार्टिकल की स्पीड को चेंज करता है, या फिर आप उसे बोल सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और वही अपन ने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। और सिमिलरली नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, उस टाइम पे उस पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो इसलिए आप इसको डिफाइन कर सकते हैं दैट नॉर्मल एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि किस रेट से वो पार्टिकल उसकी डायरेक्शन को चेंज करने वाला है, सॉरी वो फोर्स उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगा, उसी की रेट को क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा क्लियर हुआ है ना। और क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो बस आपको ध्यान में क्या रखना, ये दो चीज़ें और ये डायग्राम, बस इतना सा ध्यान में रख लो, दैट्स इट। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन दे रखा है, इफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू विच इट हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई किया आपने जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इट हैज़ अ वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 4t आई कैप। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसकी वेलोसिटी है उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 4t, t आपको दे रखा टाइम। फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द नेट टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, तो टोटल मतलब नेट एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन फाइंड करना उस पार्टिकल का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेट एक्सेलरेशन से। तो देखो यार, उस पार्टिकल पे जो भी फोर्स लग रहा है उसने बोला है कि उसकी वजह से उस पर एक एक्सेलरेशन आता है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये क्या हो गया, उसका नेट एक्सेलरेशन हो गया। तो ए नेट तो हमें पता चल चुका है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरा फाइंड करना है टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो ए टी के लिए आपको क्या बताया मैंने, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, और क्या बताया था आपको कि अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा वही आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है, कितनी स्पीड उसकी, 4t वेलोसिटी उसकी। ठीक है, और किसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी नहीं है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो इसी डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा वही तो हमारा होगा at। और at आपको पता ही है क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और यहाँ पर कितना है, dv/dt। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4। तो at भी हमें मिल चुका है, साइड में लिख लेते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। an हो गया, at हो गया, व्हाट अबाउट an, सॉरी a नेट हो गया, at हो गया, व्हाट अबाउट an नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो आप बोलोगे सर कि नॉर्मल एक्सेलरेशन पे लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर आपको ये फिगर आउट करना है तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेट एक्सेलरेशन है पार्टिकल पे वो 5 है और टेंजेंशियल 4 है। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ गैप दिख रहा है आपको, और यही गैप कौन फुलफिल करेगा, यही नॉर्मल एक्सेलरेशन, मतलब पार्टिकल पे नॉर्मल एक्सेलरेशन लग रहा है। तो एक बात और भी मैंने आपको बताई थी कि जो भी नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल पे उस इंस्टेंट पर, और जो भी आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, और इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी थी। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, वही आपका क्या होगा, ए नेट होगा ना, सिंपल। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ए नेट किसके इक्वल है, अगर अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं तो ए एन का स्क्वायर प्लस आप क्या लिख सकते हैं, ए टी का स्क्वायर, ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर का अंडर रूट किसके इक्वल होगा, ए एन के इक्वल होगा। तो ए एन पता है, ए टी पता है, यहाँ से अपन ए नेट पता है, ए टी पता है, ए एन फाइंड कर सकते हैं। सो ए एन किसके इक्वल होगा, स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए नेट स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर। सो ए नेट स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, और माइनस ए टी स्क्वायर 16 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ए एन कितना आ जाएगा, 9, रूट ले लेते हैं, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इट। तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली, क्लियर। तो बस आपको यही छोटी सी चीज़ है जो कि ध्यान में रखनी है, दोनों 90 डिग्री पे होंगे, और वेलोसिटी के अलॉन्ग मिलेगा आपको एक्सेलरेशन 80, और इसके परपेंडिकुलर मिलेगा ए एन, और इनका जो सम होगा वो आपको क्या देगा, नेट एक्सेलरेशन, क्लियर। अब एक छोटा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं। सो क्वेश्चन है, अ बलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, द असेंशन रेट इज कॉन्स्टेंट एंड इज इक्वल टू v0।
तो एक बलून है जो कि ग्राउंड से ऐसे राइज कर रहा है सरफेस से, तो उसकी जो रेट है ना, असेंडिंग रेट, वो आपको देखिए कांस्टेंट है और वो कितनी है, v0 के इक्वल है। तो क्या मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि देखो यार किसी इंस्टेंट पे जो आपका बलून है वो y हाइट पे, ठीक है, ऐसे, और वो ऊपर जा रहा है, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज है dy/dt, ये कांस्टेंट और वही आपको किसके इक्वल दे रखा है, v0 के इक्वल दे रखा है। तो पहली चीज़ तो हमने यहाँ से फिगर आउट कर ली। दूसरा बोला जा रहा है एंड ड्यू टू द विंड, अब देखो हवा की वजह से क्या हो रहा है, द बलून गैदर्स दी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी तो मुझे पता चल गई, ये है, इसको अपन ऐसे भी लिख लेते हैं कि ये आपकी vy के इक्वल है। और जो विंड आपकी फ्लो कर रही है उसकी वजह से उस बलून की एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी मिल जाती है उसको, और जो आपको दे रखी है ky के इक्वल, जहाँ पर k कांस्टेंट है और y क्या है, उसकी हाइट ग्राउंड से। क्लियर? तो उसको थोड़ा सा अपन क्लियरली बना लेते हैं। तो ये आपका बलून हो गया, लेट्स से किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी हाइट पर है, y हाइट पर है, तो इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, vx, जो कि आपको दे रखी है ky, और इस डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी होगी vy, वो क्या है, कांस्टेंट है v0। मतलब वर्टिकली तो वो सेम स्पीड से चलेगा, हॉरिजॉन्टली जो स्पीड होगी उसकी वो ky के इक्वल है, मतलब y पे डिपेंड करेगी। अब फाइंड क्या करना है आपको, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट एंड हाइट y। तो देखो दोनों तरफ वेलोसिटी, तो वो जो बलून होगा वो x में भी चलेगा, वो y में भी चलेगा, तो x में उसको ड्रिफ्ट कितना मिलेगा, उसकी आपको रिलेशन फाइंड करनी हाइट के साथ। सेकंड पार्ट में फाइंड करना द रिलेशन बिटवीन टोटल टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन विथ हाइट। सेकंड पार्ट में at मतलब टोटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन, इनकी रिलेशन फाइंड करनी हाइट के साथ। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट और हाइट में रिलेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो हमें क्या पता चल चुका है कि dy/dt किसके इक्वल है, जो कि क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल हाइट, तो वो क्या हो जाएगी उस डायरेक्शन में वेलोसिटी, जो कि v0 के इक्वल की मैंने। और हमें पता है कि dx/dt हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसकी स्पीड है वो किसके इक्वल है, ky के इक्वल है। अब हमें x और y में रिलेशन फाइंड करनी है, तो अगर यार इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूँ 1 और 2 को, तो मुझे क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल्स टू v0/ky। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया कर लिया अपन ने, है ना। ये अगर अपन ने फाइंड कर लिया तो इसको मुझे इंटीग्रेट करना है और मुझे y और x में रिलेशन मिल जाएगी। तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ky इज इक्वल्स टू v0 इंटू dx। कर लो इसे इंटीग्रेट, तो आपको क्या मिलेगा, k कांस्टेंट है, y²/2 इज इक्वल टू v0 और साथ में x। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x की टर्म्स में लिख लेते हैं। सो x विल बी इक्वल टू k y²/2 v0, दैट्स इट। ये आपकी हो गई x y रिलेशन, और यही हो गया आपका पार्ट ए का सोल्यूशन। क्लियर? अब ऐसे देखते हैं कि यार सेकंड वाले पार्ट में कैसे फाइंड करते हैं अपन टोटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ हाइट y। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेट एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो देखो ए नेट का मतलब क्या होता है, नेट एक्सेलरेशन उसका टोटल। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि पार्टिकल जो बलून है आपका वो x में भी मूव कर रहा है, y में भी मूव कर रहा है, तो कुछ ना कुछ उसका एक्सेलरेशन x में भी होगा, उसको अपन लिख लेते हैं ax, और y में भी होगा, उसको अपन लिख लेते हैं ay। तो आप मुझे बता सकते हैं ax और ay की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल है, जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी उसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, आपको मिल जाएगा ax, और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको मिल जाएगा ay। तो ax किसके इक्वल हो जाएगा, dvx/dt के इक्वल है। तो dvx/dt में देखो क्या आ रहा है, k और y आ रहा है, तो k तो कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो dy/dt मिलेगा। अब देखो dy/dt क्या है, तो dy/dt है वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी, जो कि आपको दे रखा है v0 के इक्वल, तो k इंटू v0 हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली ay फाइंड कर लेते हैं अपन। तो देखो d/dt ऑफ vy, और vy तो कांस्टेंट है v0 के इक्वल, तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो ax पता चल गया, ay पता चल गया, मुझे पता है इन दोनों को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा नेट एक्सेलरेशन। तो ax² + ay² का अंडर रूट क्या मिलेगा मुझे, a नेट।
सो ए नेट विल बी इक्वल टू ए वाई, तो जीरो हो गया, तो ए एक्स के इक्वल होगा, और ए एक्स क्या है, के वाई नॉट, सॉरी वी नॉट के इक्वल है। सो ए नेट किसके इक्वल आ गया, के वी नॉट के। तो ये क्या कर रहा है, वाई पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है नेट एक्सेलरेशन। क्लियर? तो ये तो आपका फर्स्ट आई थिंक टोटल एक्सेलरेशन हो गया। अब उसके लिए फाइंड अब क्या फाइंड करना है, टेंजेंशियल, और उसके बाद नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो देखो वही चीज़ है, डेफिनेशंस पे हमें जाना है। ए नेट हो गया, उसके बाद टेंजेंशियल ए टी कैसे फाइंड करें। तो क्या बताया था, ए टी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, अगर आपको याद रहा हो तो, ठीक है। तो किसी पार्टिकल के उस इंस्टेंट पर जो रेट ऑफ चेंज होगी वही क्या रिप्रेजेंट करेगी, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी, और वी क्या है यहाँ पर, उस पार्टिकल की नेट जो स्पीड है उस टाइम पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं साइड में लिख भी लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अक्सर वी को वेलोसिटी से वैसे करते हैं। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, वी क्या अपनी नेट स्पीड है उस पार्टिकल की उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और वो भी हमें पता है भाई वी एक्स कितनी है, वी एक्स हमने फाइंड की थी आई थिंक दे रखी के वाई, ठीक है, और वी वाई कितना है तो वो आपको दे रखा है वी नॉट। तो जो v होगा नेट स्पीड वो किसके इक्वल होगी, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो v किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, मतलब वी नॉट का स्क्वायर। बस अब मुझे क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे मिल जाएगा ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो ए टी के लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन, किसके इक्वल होगा, डी बाई डी टी ऑफ दिस क्वांटिटी के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वी नॉट का स्क्वायर। अब आप लोग, अब देखो आप लोग इतने होशियार तो हो कि इसका डिफ्रेंशिएशन कर लोगे, राइट। तो फटाफट मैं शॉर्ट में कर लेता हूँ उसका। देखो रूट है तो नीचे आ जाएगा 2, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 2 के स्क्वायर वाई आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, ठीक है, प्लस वी नॉट स्क्वायर वो तो जीरो हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी टी। अब आपको पता ही है कि डी वाई अपॉन डी टी क्या है, वी वाई, और वो कितना दे रखा, वी नॉट, तो उसको अपन सीधा पुट कर लेते हैं यहाँ पे वी नॉट। क्लियर? थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसे, किसके इक्वल होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो के स्क्वायर वाई वी नॉट अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर, दैट्स इट। ये हो चुका अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सिंपल सी आपको बस कुछ नहीं करना है, डेफिनेशंस को फॉलो करना है, जो आपने डिफाइन कर रखा है, जो बेसिक डेफिनेशन है बस वो कर लिया तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, जैसे अपन ने यहाँ पर ए टी किया। अब बचा ए एन नॉर्मल एक्सेलरेशन, उसका क्या करें। तो देखो डेफिनेशन से यहाँ पे आप फाइंड नहीं कर पाओगे, जैसे यहाँ तो हमने कर लिया और वो इसी मेथड से करना था हमें, बट नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, छोटा सा कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, और वो क्या है कि जैसे किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन का जो वेक्टर सम होगा एक्स और वाई डायरेक्शन में, वो आपको क्या दिया, उसने नेट एक्सेलरेशन दिया। तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आपको ए टी पता है और नेट एक्सेलरेशन पता है, तो क्या आप ए एन फाइंड कर सकते हो, आराम से कर सकते हैं, है ना। पार्टिकल चल रहा था, मैं थोड़ा सा इमेजिन करवा देता हूँ आपको कि क्या मैं बोल रहा हूँ। वेलोसिटी यहाँ थी उसकी, इस डायरेक्शन में था ए एक्स और इस डायरेक्शन में था ए वाई, क्लियर। और जो वेलोसिटी थी उसकी, हम सॉरी यहाँ पर वेलोसिटी वी ये नहीं होगी, ये वी एक्स होगी, ये वी एक्स और यहाँ पर आपकी वी वाई। तो जो पार्टिकल की जो नेट वेलोसिटी है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बीच में होगी, वी नेट ऐसे, क्योंकि वी एक्स और वी वाई का सम होगा यहाँ पे बस। अब जो ए टी है, अब यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि सर ए एक्स के डायरेक्शन में तो ए टी आएगा ना, नहीं, क्योंकि ए एक्स वी एक्स की डायरेक्शन में, आपको क्या बताया था मैंने, ए टी का होगा वी नेट की डायरेक्शन में, और वी नेट का आपका यहाँ कहीं, तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा वो आपका ए टी होगा, जो कि हमने फाइंड कर लिया। और इसके 90 डिग्री पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो होगा आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। और इन दोनों का जो सम आएगा वो भी आपको किसके इक्वल मिलेगा, ए नेट के इक्वल मिलेगा, जैसे आपको एक्स और वाई डायरेक्शन में जो सम आया था वो ए नेट के इक्वल मिला था, क्लियर। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, दैट ए नेट सॉरी ए एन विल बी इक्वल टू अंडर रूट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, ए नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस
AT स्क्वायर, सिंपल। AN फाइंड करना है, विल बी इक्वल टू A नेट का स्क्वायर माइनस AT का स्क्वायर। क्लियर? तो A नेट तो हमने फाइंड कर रखा है, ये रहा KV0, वही यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। तो कितना आ जाएगा, K स्क्वायर V0 का स्क्वायर माइनस AT का स्क्वायर, और AT अपन को यहाँ पे मिल ही चुका था, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करके थोड़ा सा कैलकुलेशन है स्क्वायर करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको AN मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू K अपॉन अंडर रूट V0 स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। छोटी सी कैलकुलेशन है, आई एम श्योर आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा AN की वैल्यू, जो कि क्या आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो AN फाइंड कर लिया, AT फाइंड कर लिया और A नेट भी हमने फाइंड कर लिया। दैट्स इट, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर? तो कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन कर लिए, अब आपको आई एम श्योर पता चल चुका कि कैसे इस कंसेप्ट को यूज़ करना है किसी क्वेश्चन में। अब आप बोलोगे सर और कोई एग्जांपल इससे रिलेटेड, ताकि हम इसे और अच्छे से रिलेट कर पाएँ। तो अभी अगर आप 11th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको आई एम श्योर थोड़ा तो पता ही होगा सर्कुलर मोशन के बारे में, राइट? बाकी लोगों को तो पता ही होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ UCM की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वहाँ क्या होता है, पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो चेंज नहीं होती है ना, बट पार्टिकल की जो डायरेक्शन होती है मोशन की वो चेंज होती रहती है हमेशा। ऐसे, कुछ देर के बाद ऐसे, कुछ देर के बाद ऐसे। तो v स्पीड अगर उसकी तो वो इतनी ही रहेगी, बट उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है। क्लियर? तो यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा होता है, जिसको आप बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हमेशा AC। तो ये क्या करता है, उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसके अंदर, ठीक है। बट अगर आप यही नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेते हैं, मतलब अब इसकी जो स्पीड है वो v ना रह करके वो भी इंक्रीज होती रहेगी, और वो इसलिए होती है क्योंकि AC के साथ साथ एक एक्सेलरेशन और आ जाता है इसी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, जो कि होता है AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इस केस में क्या होगा, AT की वजह से इसकी स्पीड भी इसी डायरेक्शन में चेंज होती रहेगी, और वो अपन मान लेते हैं लेट्स से कि अगर पहले कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड, तो फिर लेट्स से यहाँ 3 हो गई, यहाँ 4 हो गई, यहाँ 5 हो गया, और वो किसकी वजह से, AT की वजह से। तो AT क्या कर रहा है, स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, और AC क्या कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। क्लियर? तो आई एम श्योर ये अब आपको काफ़ी रिलेटेबल लग रहा होगा टॉपिक, राइट?